नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। आपको मालूम होगा कि रशिया के जो विदेश मंत्री हैं वो भारत के दौरे पर आए हुए हैं और उनके द्वारा एक बहुत ही यहाँ पे बड़ा बयान दिया गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इन्होंने अपने बयान में कहा है कि कल को रशिया और यूक्रेन के बीच में जो चल रहा संकट है उसको सुलझाने के लिए इंडिया कैन प्ले द मीडिएटर्स रोल। आप यहां पे देख पा रहे होंगे, जी न्यूज की ये खबर है, इंडिया कैन प्ले द मीडिएटर्स रोल बिटवीन मॉस्को एंड कीव। ये वाला जो स्टेटमेंट है रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर सर्गी लैवरोव के द्वारा यहां पे दिया गया है। बल्कि इतना ही नहीं, इनके द्वारा एक और आश्वासन भारत को दिया गया है। आप यहां पे देख सकते हैं ये वाली खबर, मॉस्को इज रेडी टू प्रोवाइड एनीथिंग दैट इंडिया वांट्स टू बाय। ये वाला स्टेटमेंट भी यहां पे सर्गी लैवरोव के द्वारा दिया गया है। इसमें एनीथिंग में इन्होंने प्रमुख रूप से दो चीजों की बात करी है। पहला तो कच्चा तेल है, दूसरा इन्होंने यहां पे बात करी है कि किसी भी प्रकार के हथियार अगर भारत को चाहिए, किसी भी प्रकार के अगर वेपन्स भारत को चाहिए, तो वो भी यहां पे रशिया भारत को देने के लिए तैयार है। ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स इनके द्वारा यहां पे दिए गए थे जब इनकी मीटिंग भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ कंक्लूड हुई। उसके बाद इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स यहां पर कहे थे। क्या क्या चीजें कही गई हैं उसको यहां पे समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन दी अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑल्सो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ रहा है कॉम्बैट इस रविवार के दिन। इसमें हिस्सा लीजिए आप लोग यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी, और इसमें आप अगर हिस्सा लेते हैं तो आपको यहाँ पे कई सारी स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिल सकता है। राइट। प्रमुख रूप से तीन बड़े स्टेटमेंट्स इनके द्वारा कहे गए थे, जिसमें नंबर 1 पे इन्होंने कहा था कि यूएस जो है वो भारत और रशिया के संबंधों के ऊपर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता है। इन्होंने यहां पर कहा, आई हैव नो डाउट दैट नो प्रेशर विल अफेक्ट अवर पार्टनरशिप, दे आर फोर्सिंग अदर्स टू फॉलो देयर पॉलिटिक्स। आप यहां पे देखिए ये वाली चीज सामने आई थी, यूएस प्रेशर वोंट अफेक्ट इंडिया रशिया पार्टनरशिप। और इनफैक्ट इन्होंने एक और स्टेटमेंट यहां पे कहा, इन्होंने कहा इंडिया मस्ट नॉट बी डिपेंडेंट ऑन सिस्टम्स हुज मास्टर्स कैन स्टील योर मनी ओवरनाइट। यानी कि क्लियरली इन्होंने यहां पर यह चीज कही है कि यूएसए किसी भी हालत में इंडिया रशिया के जो संबंध हैं उनको डिक्टेट नहीं करता, उनको अफेक्ट भी नहीं कर सकता है। नाउ सेकंड चीज जो इनके द्वारा कही गई है, जो कि आई थिंक पहली बार इस पूरे के पूरे संकट में सामने आई है, वो ये है कि भारत कल को एक बिचौलिया की तरह यहां पे काम कर सकता है और मॉस्को और कीव यानी कि रशिया एवं यूक्रेन के बीच में जो चल रहा यहां पे संकट है उसको भी रिजॉल्व कर सकता है। इन्होंने कहा है और इंडिया की संप्रभुता के ऊपर भरोसा दिखाते हुए कहा है, इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट कंट्री। इफ इंडिया सीज टू प्ले दैट रोल विच प्रोवाइड्स रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, इफ इंडिया इज विद इट्स पोजिशन ऑफ अ जस्ट एंड रैशनल अप्रोच टू इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, इट कैन सपोर्ट सच प्रोसेस। यानी कि ये भी इस चीज को लेकर सपोर्ट करते हैं कि क्योंकि इंडिया यहां पर एक अच्छे तरीके से, जस्ट तरीके से, रैशनल तरीके से, समझदारी के साथ ऐसी अंतरराष्ट्रीय प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की अप्रोच रखेगा, उस केस में वो ऐसे प्रोसेस को डेफिनेटली सपोर्ट कर सकता है। नाउ ये चीज सुनने में छोटा सा एक स्टेटमेंट है, लेकिन ऐसा स्टेटमेंट रशिया के एफएम के द्वारा दिया जाने वाला एक बहुत ही अहम स्टेटमेंट है। बिकॉज, और ये हुआ भी इसीलिए है बिकॉज अभी तक इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट रखा है, किसी के झांसे में नहीं आया है, और हमेशा यूएन में अपनी वोट्स को हमने एब्सटेन किया है। इसको लेकर डॉक्टर एस जयशंकर ने पहले भी कुछ सिद्धांत बताए थे कि क्या वो प्रमुख कारण है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे किसी का साथ नहीं देते, एंड आई थिंक उसी का आज हमें फाइनल एक आउटकम देखने को मिल रहा है। और आप देखेंगे तो तीसरा जो कथन दिया गया है वो ऑलमोस्ट यही है। इन्होंने कहा है कि आई बिलीव दैट इंडियन फॉरेन पॉलिसीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत की जो विदेश नीतियां हैं वो बेसिकली स्वतंत्र रूप से बनाई गई हैं और वो बनाई जाती हैं नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। ऐसा मान लीजिए कि जो चीजें डॉक्टर जयशंकर के द्वारा कही गई थी, ऑलमोस्ट सेम चीजें यहां पर हमें सर्गी लैवरोव के द्वारा सुनने को मिली विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। इन्होंने कहा, द सेम पॉलिसी बेस्ड इन द रशियन फेडरेशन एंड दिस मेक्स अस बिग कंट्रीज, गुड फ्रेंड्स एंड लॉयल पार्टनर्स एज वेल। सो ये वाली यहां पे प्रमुख बातें हैं जो कि इनके द्वारा पेश करी गई हैं। इसके बाद इन्होंने कहा है कि अगर भारत को किसी प्रकार की जरूरत भी है तो हम लोग यहां पे देने को तैयार हैं। इसमें इनका जो प्रमुख यहां पे फोकस था वो कुल मिला के दो चीजों पे था कि अगर आपको भारत को डिस्काउंटेड यानी कि सस्ते दाम में कच्चा तेल चाहिए तो वो भी देने को तैयार हैं, और इसके अलावा अगर भारत को हाईटेक वेपन्स चाहिए तो वो भी यहां से हम रशिया से भारत को पहुंचाने के लिए तैयार हैं। इनफैक्ट इसके लिए इन्होंने कहा है कि हम लोग कई सारे तरीके यहां पे एक्सप्लोर कर रहे हैं जिसके माध्यम से हम लोग जो भी यहां पे सैंक्शंस की वजह से दिक्कतें आई हैं दोनों देशों के बीच में, जो आपसी व्यापार है
उन दिक्कतों को खत्म करने के हम लोग तरीके भी ढूंढ रहे हैं। आपको मालूम होगा हमने कल ही आपके सामने वीडियो बनाई थी कि इंडिया और रशिया जो है वो रूपी रूबल का जो अग्रीमेंट है उसको ऑलमोस्ट साइन करने वाले हैं, एंड जितना यहाँ पे उम्मीद है अगले हफ्ते तक शायद ये वाला अग्रीमेंट यहाँ पे साइन हो जाएगा। सो उसी चीज का आश्वासन भी इनके द्वारा यहाँ पे दिया गया है। नाउ देखिए बहुत फर्क आपको देखने को मिलेगा। आज के दिन पे भारत में रशिया के भी एफएम थे, यूएसए के आपको मालूम होगा कि डेप्यूटी एनएसए भारत में आए हुए हैं, और साथ ही में यूके की जो डिफेंस फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी भारत में आई हुई थी। अब ये देखिए कि यूके की फॉरेन मिनिस्टर से जब मुलाकात हुई डॉक्टर एस जयशंकर की, तो उन्होंने उनकी आलोचना करी। उन्होंने कहा कि आप हमारे खिलाफ अभियान चला रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं, सभी लोग मिलकर ये चाहते हैं कि भारत उनके नक्शे कदम पर चले। नाउ इट इज वेरी वेरी क्लियर कि जिस तरीके से स्वागत किया गया रशियन एफएम का, सो ये दिखता है कि किस तरीके से उन्होंने यहां पे भारत की विदेश नीति का कितना इनको प्रोत्साहन दिया है, कितनी उनकी सराहना करी है। लेकिन वहीं यूके आके भारत की फॉरेन पॉलिसी को यहां पे क्रिटिसाइज कर रहा है। इट इज आई थिंक वेरी वेरी ऑब्वियस कि इंडिया यहां पे किसका साथ दे रहा है। बल्कि अगर आप देखेंगे पिछले हफ्ते की बात है, जब चाइना के फॉरेन मिनिस्टर बिना न्योते के, बिना बुलाए वो भारत में पहुंच गए थे, उसके टाइम पे ना तो उनका स्वागत किया गया, इतना ही नहीं बल्कि उनके द्वारा जो भी पॉइंट्स यहाँ पे रखे गए थे उनकी काफी आलोचना करी गई, उनको काउंटर किया गया। बल्कि उन्होंने जब भारत के एनएसए अजीत डोवाल को चाइना में बुलाया तो अजीत डोवाल ने जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि देखता हूं जब तक हमारे जो इमीडिएट इश्यूज है वो रिजॉल्व नहीं होते तब तक मैं चाइना में विजिट नहीं करूंगा। अगेन आई थिंक द पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर कि इंडिया और रशिया की जो टाइम एंड टेस्टेड हमारी फ्रेंडशिप है वो आज भी दिख रही है कि रशिया आज भी इंडिया को सपोर्ट कर रहा है एकदम बिना सोचे, और वो कह रहा है कि हम लोग आपकी इकोनॉमी को भी यहां पे सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। नाउ ऑब्वियसली इंडिया ने अपना स्टैंड यहां पे क्लियर नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरी की पूरी डीलिंग्स हुई हैं इतने बड़े पैमाने पर, ऐसा लग रहा है कि इंडिया यहां पे बिल्कुल जो है वो रशिया के साथ है। और क्यों ना हो, बिकॉज इंडिया और रशिया यहां पे एक चीज को लेकर ऑन द सेम पेज है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो असल में डिक्टेट नहीं होती किसी और कंट्री से, और हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट चलती है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा वीडियो खत्म करने से पहले, क्या आपको लगता है कि भारत एक बिचौलिया का रोल प्ले कर सकेगा? क्या आपको लगता है कि भारत को बिचौलिया का रोल प्ले करना चाहिए? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा अनअकैडमी आपके लिए 2 तरह के कोर्सेज लेकर आई है, प्लस और आइकॉनिक, जो कि आपकी तैयारी को किक स्टार्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी आप इस पे डिस्काउंट ले सकते हैं और आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस भी अवेलेबल करवाई जाएगी। साथ ही में ये वाले बैचेस आपके लिए अवेलेबल करवाए जाएंगे और मेरे द्वारा भी आपको ये डेडिकेटेड बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप अकेले टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं वो भी आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।